नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष श्री राम यादव, पूर्व प्रमुख बिलरियागंज चंद्रभान यादव, जिला पंचायत सदस्य अनिल जायसवाल, पूर्व बीडीसी अनिल यादव, प्रधान कस्बा अर्जुन कुमार, प्रधान विजयापाल, जैनेन्द्र कुमार बीडीसी विजयापाल, चंद्रभान पटेल सभासद मदनापाल, भीमा यादव सभासद पडरी परानपुर, राममिलन यादव प्रधान फरीदपुर, विजय यादव बीडीसी, श्यामलाल गौर प्रधान पारा, सुकलेश कुमार पूर्व प्रधान एवं अनूप मौर्य बीडीसी, अंगद प्रजापति बीडीसी परायणपुर, राम स्वरूप सरोज बीडीसी गौसपुर, जंग बहादुर प्रधान रसूलपुर, सरवन कन्नौजिया समेत अनेक सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र और यादव और जिले के सपा नेताओं के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। धर्मेंद्र यादव ने सभी को पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी तथा आप सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उम्मीदें कितनी मजबूत? मुझे खुशी है आजमगढ़ जनपद के प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे भाई श्री राम यादव जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जिसमें मेंबर हैं, जिला पंचायत के प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख हैं, कई प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, बहुत सारे सैकड़ों साथियों के साथ आज उन्होंने न केवल समर्थन दिया बल्कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। तो मैं पार्टी के अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों की ओर से, साथी श्री राम जी और उनके साथी जितने भी आए हैं, सभी का मैं समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि चुनाव के और संघर्ष की इस बेला में आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादियों के कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथियों ने जो पार्टी ज्वाइन की उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और इन सभी साथियों के आने से मैं समझता हूं पूरे लोकसभा ही नहीं बल्कि बगल की लोकसभा आजमगढ़ तक और लालगंज तक भी इन साथियों के आने का असर पड़ेगा, क्योंकि इनका संपर्क, इनका संबंध, इनका नेटवर्क पूरे जनपद के अंदर है। चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है सर, इंडिया गठबंधन की संभावनाएं क्या हैं, क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक संभावनाएं हैं और 4 जून का इंतज़ार करिए। वो परिणाम आने जा रहे हैं जिसकी कल्पना हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। इतने शानदार परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। लगातार 2 महीने के बाद पीएम मोदी की दूसरी रैली आजमगढ़ में लगने जा रही है, किस तरह से होती है? अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के लीडर हैं या स्टार प्रचारक हैं, आ सकते हैं, आएँ। हालांकि उनके आने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को पता है उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो शायद शर्मिंदा होंगे, जिस चीज़ का उनसे झूठ बोल के शायद उद्घाटन कराया गया। मैं तो समझता हूँ प्रधानमंत्री के स्तर पर इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोला होगा उनके नीचे के अधिकारियों ने या नेताओं ने। एक कमरे का उद्घाटन उनसे कराया था आज से 1.5-2 महीने पहले, और 33 दिन के अंदर वो कमरे में भी आग लग गई। अभी वो कमरा नहीं चल रहा है। सोचो प्रधानमंत्री जी की क्या साख बची है आजमगढ़ के अंदर। इसे आना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के प्रचार में आए हैं, लेकिन आजमगढ़ को दिया क्या, ये सवाल आजमगढ़ के लोगों दिलों में है। आजमगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी का जो रास्ता जा रहा है संविधान ख़त्म करने का, उसको आजमगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लोग लोकतंत्र ख़त्म करने का जो रास्ता है प्रधानमंत्री जी का, उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लोग आरक्षण जो ख़त्म हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जाति जनगणना पर जो प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है उसको कभी आजमगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो अग्निवीर की स्कीम पर स्टैंड है कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो रोज़गार के मामले पर, महंगाई के मामले पर, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो स्टैंड है, आजमगढ़ के लोग नकार चुके हैं। विधानसभा में भी नकारे हैं और लोकसभा में और ज़्यादा वोटों से नकारने जा रहे हैं। पिछले चुनाव में सर 1 रैली होती थी, इस बार इस चुनाव में 2 रैली हो रही है। अब इसका जवाब बीजेपी के लोग देंगे, शायद ज़्यादा घबरा गए। लेकिन अब कितनी भी रैलियाँ करें, अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उसी बॉलर की तरह हो गई है। जिस बॉलर की पिटाई जब होने लगती है, गेंद पिटने लगती है, तो कहीं नो बॉल, कहीं वाइट बॉल, कहीं बाउंसर बॉल, कभी इधर कभी उधर। अब बीजेपी के लोग कुछ भी करें, अब जनता को यकीन बीजेपी पे नहीं रहा। जनता ने बीजेपी पे बहुत भरोसा किया। प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने ये मान लिया था कि शायद ये कह रहे हैं तो ज़रूर पूरा करेंगे,
चाहे भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, अर्थव्यवस्था का सवाल हो, हर मुद्दे पर बीजेपी ने फेल किया। जो लोग डंका बजा रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, जो कह रहे थे कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, अरे आपने तो लोगों की जान लेके खा लिया। गलत वैक्सीन लगा के उस वैक्सीन कंपनी से सैकड़ों करोड़ चंदा बीजेपी में लिया है। ईडी, सीबीआई और भाजपा के उस सरकार में बैठे लोग मनी ट्रेल की बात बहुत करते थे। अब बताओ इस मनी ट्रेल के बारे में क्या बात करोगे? जो वैक्सीन सरकार ने सुनियोजित तरीके से ज़बरदस्ती कई शर्तें लगा के जो वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन कंपनी से भी चंदा उठा लिया। बीजेपी के लोग भाषण देते थे कि हम लोग स्लॉटरिंग बंद करेंगे, स्लॉटर कंपनी से सबसे बड़ा चंदा बीजेपी उठा लिया। पाकिस्तान के नाम पे बहुत भाषण दिए, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा उठा रहे हैं। तो बीजेपी चंदाजीवी पार्टी बन चुकी है। चंदा दे के बीजेपी से कुछ भी करा सकते हो। और सर कहा जा रहा है, आम लोगों में चर्चा है कि चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस भारत की जनता का हो गया। इस पर आप क्या? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। जनता ने बहुत भरोसा किया, 10 सालों तक किया। यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करो तो 4 चुनाव में 14, 17, 19 और 22 तक। लेकिन जब चारों चुनाव में जनता ने जाके देखा कि हम लोगों को ठगा गया है, तो आज जनता स्वयं खड़ी हो गई बीजेपी के खिलाफ। और विपक्ष का जो सबसे बेहतर और मजबूत और एकमात्र विकल्प है इंडिया गठबंधन, उस गठबंधन के साथ आज पूरे देश की जनता खड़ी है। एक छोटा सा सवाल प्रधान संघ की तरफ से, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, शासन स्तर से लेकर प्रशासनिक अमले को भी झेलना पड़ता है, तमाम चुनौतियां होती हैं। क्या आश्वासन देंगे तमाम प्रधानों को? आजमगढ़ बहुत मजबूत समाजवादी लोग हैं यहाँ पर। हमारे 10 विधायक हैं, हमारे पास 3 MLC हैं, 4 जून के बाद 2 सांसद और होंगे। ये सब मिलके अपने न केवल प्रधान बंधुओं के बल्कि आजमगढ़ के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, इंडिया अलायंस की भी कोई रैली होनी है, जैसा कि राहुल जी और अखिलेश जी लगातार देखने अभी हमारे सारे लीडरान 4th फेज में बिजी हैं और कैंपेन शुरू हो चुका है 5th फेज का। अपने यहाँ 6ठे फेज से आने दीजिए, सब चीज़ें आएंगी। अभी इनको देखने दीजिए, इनके भी पत्ते खुलने दीजिए। प्रधानमंत्री और कितनी बार आते हैं, आएँ। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।